गांव के रहस्यमयी कुएं की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है। गांव नवापुर के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग सालों से वहां से पानी भरते आ रहे थे, लेकिन एक अजीब बात थी, उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता था। चाहे जितना भी सूखा पड़े, कुएं में हमेशा पानी लबालब भरा रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं शापित है, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुएं से आती रहस्यमयी आवाजें। एक दिन गांव का लड़का शेखर आधी रात को घर से बाहर निकला तो उसने कुएं से आती एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डरते डरते वह कुएं के पास गया और नीचे झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक कुएं से एक कंकड़ बाहर आकर गिरा। शेखर डरकर भाग गया और गांव वालों को बताया कि किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जो भी कुएं में झांकता गायब हो जाता। कुछ ही दिनों बाद गांव की एक औरत कमला सुबह पानी भरने गई और कुएं में झांकते ही अचानक गायब हो गई। उसकी बाल्टी वहीं पड़ी रही, लेकिन कमला का कोई निशान नहीं मिला। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने कुएं के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन रहस्य गहराता गया। कुएं की गहराई अनंत थी। गांव के एक साहसी युवक विनोद ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने रस्सी बांधकर खुद को कुएं में उतारा। कुछ फीट नीचे जाने के बाद उसे वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखने लगे, जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखी कोई चेतावनी हो। जैसे जैसे वह नीचे गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह और नीचे गया तो देखा कि कुएं की गहराई खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे वह किसी अनंत गड्ढे में उतरता जा रहा हो। अचानक उसे कमला की परछाई दिखी, जो दर्द से कराह रही थी। विनोद घबरा गया और जैसे तैसे रस्सी खींचकर ऊपर आया। वह कांप रहा था और जब उसने गांव वालों को बताया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं का रहस्य। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सदियों पहले यहां एक तांत्रिक ने बलि देकर कुएं को श्रापित कर दिया था। यह कुआं एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था, जहां जो भी झांकता वह उस दुनिया में खिंच जाता। विनोद ने सुझाया कि कुएं को बंद कर दिया जाए, लेकिन बुजुर्गों ने बताया कि अगर इसे बंद किया संकट आ सकता है। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर कुएं के चारों ओर एक लोहे की जाली लगा दी और वहां जाना सख्त मना कर दिया। लेकिन अब भी जब कोई आधी रात को उस कुएं के पास से गुजरता तो उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, मानो कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। गांव वालों ने कुएं को लोहे की जाली से ढककर वहां जाना मना कर दिया था। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर असली डर तो अभी आना बाकी था। रात के अंधेरे में विनोद अब भी उस कुएं में दिखी परछाई के बारे में सोच रहा था। उसे जानना था कि कमला सच में उस दूसरी दुनिया में थी या वो सिर्फ एक भ्रम था। डर के बावजूद एक रात वो फिर से कुएं के पास पहुंच गया। इस बार कुएं से आने वाली आवाजें और भी भयानक हो चुकी थीं, जैसे कई लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों। विनोद ने हिम्मत करके जाली के पीछे झांका, मगर इस बार कुएं के अंदर कोई दूसरी दुनिया नहीं थी। वहां बस काली गहराई थी। और फिर अचानक एक सफेद हाथ जाली के बाहर आया और विनोद की गर्दन पकड़ ली। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं की जाली टूटी हुई थी, मगर विनोद का कोई नामो निशान नहीं था। कुएं के चारों ओर घसीटने के निशान और ताजा खून के धब्बे थे। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या विनोद को कुएं के अंदर खींच लिया गया था? गांव के बुजुर्गों ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कुएं के चारों ओर भस्म छिड़की और मंत्र पढ़ने लगा। तभी कुएं के अंदर से भयानक चीखें गूंज उठी, जैसे कई आत्माएं दर्द में तड़प रही हों। कुएं के भीतर से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा और फिर कुआं खुद हिलने लगा। जमीन कांप उठी और गांव वाले भागने लगे। कुएं से एक भयानक परछाई निकली, वही जो विनोद ने देखा था। लेकिन अब यह सिर्फ परछाई नहीं थी, ये एक जीवित शापित आत्मा थी। तुमने कुएं को बंद कर दिया, पर इस श्राप को नहीं। यह आवाज सुनते ही तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और नारियल कुएं में फेंक दिया। अचानक कुएं से भयानक चीख आई और सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि कुआं अब एकदम सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर विनोद कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने कुएं के चारों ओर मजबूत दीवारें बना दी ताकि कोई दोबारा वहां न जाए। पर आज भी आधी रात को अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है, और वो आवाज विनोद की लगती है। विनोद का रहस्य। विनोद हमेशा के लिए उस दुनिया में खो गया। गांव का डर। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए सील कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए वहां जाने से मना कर दिया। दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिविटी हब मनीष रोज ऐसी ही क्रिएटिव स्टोरी लेकर आता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिविटी हब मनीष को फॉलो करें। धन्यवाद।